श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? इस बार साल की एक आखिरी एकादशी आने वाली है, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन में पुत्रदा एकादशी आती है और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो इस बार पुत्रदा एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को। तो कुछ लोग दुविधा में हैं कि 30 दिसंबर को व्रत रखें या 31 दिसंबर को व्रत रखें। तो दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं, चाहे 30 दिसंबर को रखें या 31 दिसंबर को रखें। बस फर्क इतना है कि 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है, तो 30 दिसंबर की जो एकादशी व्रत है दशमी युक्त, वो कम फलदायी मानी जाती है जो दशमी युक्त होती है। और जो 31 दिसंबर को है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। बाकी दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। 30 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी है, 7:30 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। इसलिए 23 दिसंबर की भी एकादशी रख सकते हैं व्रत और 31 को भी रख सकते हैं। जो 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं वो पारण का समय उनका 31 दिसंबर को दोपहर में होगा, और जो 31 दिसंबर को रख रहे हैं व्रत वो 1 जनवरी को पारण सुबह करेंगे। बस इतना ही फर्क है। बाकी एकादशी आप 30 को भी रख सकते हैं, तो दोनों दिन रख सकते हैं, 31 को भी रख सकते हैं, आप जब भी रखें। बाकी इस पुत्रदा एकादशी का बहुत ही महात्म्य है। जिसके संतान नहीं है और संतान प्राप्ति का योग बनाती है ये एकादशी। आप अच्छी तरह से पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखें। संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से रखें। इस व्रत को रखने से विशेष फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी विशेषता संतान की सुख समृद्धि के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। और पुत्रदा एकादशी दोनों ही जो सावन के महीने में है और जो पौष के महीने में है, दोनों का ही बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए दोनों ही पुत्र की समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोनों ही एकादशी जो साल भर व्रत रखते हैं एकादशी का, दोनों 2 महीने में 2 एकादशी आती है, तो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों ही जो समर्पण भाव से ये व्रत रखता है उसे एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो एकादशी का फल ही नहीं मिलता है, तो वो क्या पूरी तरह से श्रद्धा से ये व्रत रखे हैं, ये सोचना चाहिए कि व्रत को रखा कैसे। केवल व्रत रखने से फल नहीं मिल जाता है, व्रत को किस तरह से रखा है। व्रत आप भगवान के लिए श्रद्धा, समर्पण का, विश्वास का किस तरह से आपने व्रत रखा है, भगवान देखते हैं कि आप किस तरह से हमारे लिए व्रत रख रही हैं। हर की प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत रखते हैं तो हमें व्रत का फल मिलता है। एकादशी व्रत का बहुत नियम है। आपने अहंकार को नहीं छोड़ा, आपने का मन भटकता रहता है हमेशा। व्रत तो कर लिया पर कोई कुछ नियम नहीं किया व्रत का, तो फिर व्रत करने का फल नहीं मिलता है। इस तरह व्रत का, एकादशी व्रत का बहुत ही नियम है। 3 दिन का नियम है एकादशी व्रत का। जिसे एकादशी रखनी हो 3 दिन का संयम से नियम करना चाहिए। पूरी संयम और श्रद्धा के साथ व्रत को रखे। दशमी के दिन ही वो किसी कांसे के पात्र का भोजन न करे, मसूर की दाल का भोजन न करे और दूसरे का घर का भोजन न करे। जिसके घर मांस आदि रसोई में पकता हो उसके घर में भोजन आदि का त्याग करे, एक समय भोजन करे। तो इस तरह एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है। और एकादशी का व्रत जब किया जाता है उसमें उस दिन तो भगवान का पूजन और भगवान का भजन करके दिन बिताना चाहिए। खेल आदि भी नहीं खेलना चाहिए। जैसे मोबाइल पर भी हम गेम खेलते हैं, कुछ भी खेल रहे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भी शयन का
शयन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन दिन और रात दोनों में शयन नहीं करना चाहिए। तो निद्रा को त्याग करें, निंदा न करें, किसी को दुख न पहुँचाएं, किसी को पीड़ा न पहुँचाएं। वृक्ष आदि जो है वो तोड़ें नहीं, दातून भी अपने लिए नहीं तोड़ें, पान ना खाएं। बहुत सारे नियम हैं, वो एकादशी का व्रत पूरा नियम से करें और द्वादशी के दिन भी नियम से ही व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन तो एक बार फलाहार लें, लेकिन द्वादशी के दिन जब पारण करें तब एक बार ही भोजन लें। 2 बार भोजन करने का नियम नहीं है। उस दिन भी आप किसी के दूसरे के घर में भोजन ना करें, मसूर की दाल ना खाएं और किसी की निंदा आदि ना करें। ये सब नियम का जो पालन करके व्रत को करता है, पूरी तरह से श्रद्धा भाव से जो व्रत करता है, उसे पूर्ण फल मिलता है। और ये पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी है अपनी संतान की कामना के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए और संतान के वैभव के लिए। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करें और पूरे फल को प्राप्त करें एकादशी में। श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा।